अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 23 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हरिक से बातचीत कर प्रभु जी। आज का वचन हरि के जीवन सोगुना फलाए प्रभु जी। तो हमारा चरवाहा प्रभु जितना आपके बेटा बेटी आज का वचन देखे सुने प्रभु, और सुनकर आश्रय बरकत पाए और आप उनकी रखवाली करें और तेरे राज्य की वारिस बने, ऐसा होने दे ईश्वर राजा। आज का वचन प्रभु हरि के जीवन सोगुना फलाए प्रभु जी, हर व्यक्ति सुनकर फलवंत और आशीष होने पाए। और प्रभु पिता परमेश्वर आप अपनी आत्मा भेजकर उनकी रखवाली करें, आप उनके चरवाहा बने और उनको पाप बुराई से से बचाए और तेरे राज्य की वारिस बनाए, ऐसा होना दे ईश्वर राजा। और पवित्र आत्मा जो आप मेरे मुख से होकर बोले और आज का वचन से बातें करें और आशीष करें, खुदा तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा जी कहते हैं 23 अध्याय उसके भजन संहिता 23 के 1 आयत से कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। मेरा जी जो इस वचन के अनुसार हमें परमेश्वर यहोवा ये सीख देता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं परमेश्वर के ऊपर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी करते हैं और डरते हैं। जब वो रात को निकलते हैं तो वो चोर से डरते हैं, डाकू से डरते हैं, और पियक्कड़ करने वाले से डरते हैं, झगड़ा करने वाले से डरते हैं, लेकिन वो बाहर निकलने से डरते हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, आप और मेरा रखवाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने कहा निर्गमन 23 के 20 आयत में कहता कि मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को यहोवा ने तेरे लिए तैयार किया उसमें तुझे पहुँचाएगा। तो मेरे अजीजों, क्या आप और मुझे डरना चाहिए? क्या आप और मुझे घबराना चाहिए? क्या हमें अंधेरे से डरना चाहिए? क्या हमें डाकू से डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं मान लीजिए कि आप डाकू का सामना करें। मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर का वचन का कहने का मतलब ये है कि हमें उससे डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें वचन बताना चाहिए। हमें उसको देखकर भगना नहीं चाहिए कि वो हमारे सामने वो खड़े हैं और हम ज़रूरत है कि हम उनको वचन बताएं जब हम भागे, ऐसा कभी ना करें। लेकिन यदि वो आपसे लड़ाई कर रहा हो, कोई झगड़ा करता हो, तो आप उसको वचनों से समझा सकते हैं। और यदि ना समझे तो कोई बात नहीं, आप उससे हट जाए, आप उनसे झगड़ा ना करें, उनका सामना ना करें। लेकिन आपका जो परमेश्वर वो आप और मेरा है, वो कहता कि डरे नहीं। जब हम यशायाह 41 के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पे कहता कि 41 के अंदर कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो आप और मुझे अंधेरे से नहीं डरना है, हमें चोर से नहीं डरना है कि कोई मेरी मीटिंग में आ जाए, कोई हमारे प्रभु की मीटिंग में आएगा और चोरी कर ले जाएगा, कि हमारे मीटिंग में कोई झगड़ा करेगा। आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरना नहीं है। आप उसके लिए प्रार्थना करें, वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। हालेलुया। तो मेरा जी जो आप और मेरा परमेश्वर वह चरवाहा है, चाहे हम घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चले, चाहे हम घोर अंधकार की भरी तराई में से होकर चले, तभी मैं ना डरूंगा, दाऊद कहता है। इसलिए आप और मुझे भी अंधेरे में जाने से नहीं डरना है, प्रार्थना के साथ निकले। यदि आपके अंदर कोई संकोच है तो आप उसी समय भी ना निकले, क्योंकि यीशु ने कहा संकोच के साथ आप बाहर ना निकले, क्योंकि शंका जो है, संकोच करता है उसे परमेश्वर यहोवा रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि शंका जब करते हैं तो दुष्ट आत्मा उनके जीवन में काम करती हैं। इसलिए आप और मुझे संकोच नहीं करना है, विश्वास के साथ बाहर निकले। अंधेरे में चाहे डाकू चाहे जो भी उस रास्ते पे क्यों ना निकलता हो, आपको निकलने की ज़रूरत है तो आप जाइए, प्रार्थना करके निकले, और डाकू को भी परमेश्वर बदल देगा, पियक्कड़ को भी बदल देगा। चाहे जितना आपके विरोध में खड़ा होगा, चाहे आपके विरोधी करता होगा, लेकिन यदि आपका विश्वास है कि यहोवा उसको बदलेगा तो वह ज़रूर बदल देगा। क्योंकि मेरे अजीजों, हमारी हथियार है प्रार्थना, वचन और आज्ञाकारिता का जीवन जीना। यदि हम खुद यदि पवित्रता का जीवन जिएंगे तो हमें देखकर लोग डरेंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमारी रखवाली करता है। हम अंधेरे में जब तब हमारे साथ चलता है, हम दिन के होते तब भी परमेश्वर चलता है। हम डाकू के संग उनके अगर रास्ते पे निकल रहे, उनके रास्ते से, उनके घर से, एक पास से, तभी वो हमारे साथ रहता है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप इस वचन सुनकर गलत ना सोचिए, ना समझिए इस वचनों को, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप किसी से ना डरें, उनके लिए प्रार्थना करें। ये कहता है आप उनके लिए प्रार्थना करें, वो ज़रूर बदल जाएंगे। और कहता है तेरे सोटे, तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है, और तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और यहोवा के धाम में मैं सर्वदा वास करता रहूँगा। सच मेरा जी, जो हमारा परमेश्वर आप और मेरे रखवाला परमेश्वर है, आप और मेरे साथ चलने वाला परमेश्वर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हरि के लिए प्रार्थना करें। यदि आप उनको वचन नहीं बता पा रहे, पीक कर लोगों का बता नहीं पा रहे, आप झगड़ा करने वालों को बता नहीं पा रहे हैं, तो आप उनके करीब ना जाए, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करें। एक दिन वो ज़रूर बदल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें छुपाने के लिए नहीं बोलता। वो कहता कि तुम जाओ और पृथ्वी के छोर तक तुम जाओ और चेला बनाओ और उनको सुसमाचार सुनाओ। यीशु मसीह का ये वचन है। मतलब अच्छे सुसमाचार के अंदर कहता है, इस वचन के अनुसार आप जाइए, सिखाए, उनको समझाए। अगर ना समझे, ना सीखे, तो आप दोबारा उनके पास ना जाइए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन एक बार आप जरूर जाइए। हालेलुया। क्योंकि उनका जीवन एक दिन जरूर बदलेगा। यदि आपने बो दिया है तो एक दिन फल जरूर काटेंगे। यदि आपने ज़मीन के अंदर बो दिया है, मेहनत के साथ आप यदि मेहनत करेंगे, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। वैसे परमेश्वर में आपने जो बोया है वो एक दिन जरूर प्रतिफल आएगा, चाहे उनके अंदर नहीं, लेकिन उनके पीढ़ी के अंदर जरूर आएगा और परमेश्वर फल आएगा और आशीषित करेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है मेरा जीजो, और आप और मुझे डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी रखवाली करता है। अंधकार में होते हैं, मुसीबत में, तभी हमारे परमेश्वर हमारे साथ होता है। इसलिए आप और मेरे साथ हैं, और आप और मेरा वो परमेश्वर चरवाहा है। और आयम प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर खुदा प्रभु, जितने आपके बेटा बेटे देख रहे सुन प्रभु, हर एक के लिए दुआ करते प्रार्थना करते, यीशु के नाम से अंधकार से बाहर आए, पापों से बाहर आए, बुराई से बाहर आए, झगड़े से बाहर आए। प्रभु जी मेरे पिता, इनकी भी आप रखवाली कर प्रभु। जैसा आप हमारे रखवाली करते पिता, आप हमारे चरवाहा है, वैसे प्रभु जो पिकड़पन है, जो लड़ाई झगड़े कर रहे पिता, जो डाकू डाल रहे पिता, ऐसे लोगों को तो आप परमेश्वर आप चरवाहा बने, और आपके दास लोग पिता वचन को उनके बीच तक पहुँचा सके पिता। और आज का वचन पृथ्वी छोड़ के जाए पिता, हर व्यक्ति के पास जाए पिता, और यीशु ने सीखे समझे, इनके जीवन में अद्भुत रीति से तरह आत्मा काम करे, उनका जीवन का उनका हृदय बदले, और तेरे राज्य की वारिस बने। सोहनदेश्वर आज जा सभी तरह आत्मा सौंपते पिता, यीशु मसीह प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद खुदा ने। यीशु मसीह प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, इस वचन से प्रभाव से बातें किया मैं आशा करता हूँ, और इस वचन को आप दोबारा सुनिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गुड ब्लेस यू ऑल, और इस नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। नए साल में प्रभु अपना नई आशीष दे, नई बरकत दे, नया जीवन और नए आपके परिवार बदले और आपके आशीष पाए, ऐसा परमेश्वर करे। सबको धन्यवाद।